नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। वो अब थोड़ा सा जो रिजवान साहब हैं लखनऊ के, पेशे से जो वकील हैं, उन्होंने गजवाए हिंद पर कुछ बात कही है और उन्होंने संदर्भ लिया है नितिन पटेल, गुजरात के जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और नितिन पटेल ही पहले व्यक्ति नहीं है, तमाम इस तरह के तत्व जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों को डराने धमकाने के लिए कि गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा, ये बोल बोल करके मोदी के पक्ष में, श्री मोदी के पक्ष में वो चुनावी माहौल योग बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार का चुनावी माहौल हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों को वो आरएसएस का हुआ दिखा करके ये जितने भी हैं जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वाले और भी और ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और वो ये टीएमसी इत्यादि जो है, उन्हीं का हुआ दिखा करके इनका मानसिक दोहन करते थे और इनसे वोट जो है थोक और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। तो वही वोट बैंक की स्थिति जो है सिर्फ दिखा करके माने गजवाए हिंद और दारुल इस्लाम की बात जो है, अब इधर जो कट्टरवादी तत्व हैं वो हिंदू सनातन आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं वही तरीका अपना रहे हैं डराने का। उस समाज को ही मैंने हिंदू सनातन आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समाज को डरवा करके, कोई डर करके कोई स्थिति का समाधान नहीं होता। देखिए, इस बात की कल्पना करिए, जरा सोचिए कि जिस वक्त हमारे देश के लोगों के जहन में यह रह गया कि हम सिर्फ भारतीय हैं, इसके अलावा हमारा कोई वजूद नहीं है। फिर इसमें कह रहा हूँ, जिस वक्त हमारे देश का सभी भारतवासी ये समझ लेंगे कि हम सिर्फ, हमारा जो वजूद है, हमारी जो पहचान है, हम सिर्फ भारतीय हैं। और इसी की ज़रूरत है कि यदि भारत राष्ट्र को मजबूत भारत को एक राष्ट्र के रूप में मैंने यदि कायम रहना है, तो यहाँ के लोगों को भी अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपना वजूद इसी राष्ट्र के अनुरूप ही वो करना होगा। तो जिस वक्त यानी भारत के लोग
अपनी पहचान, अपना वजूद भारत राष्ट्र के अनुरूप, मतलब कि अनुरूप अर्थात अपने को सिर्फ वो भारतीय के रूप में मानेंगे, समझेंगे, व्यवहार करेंगे आपस में, और ये भूल जाएंगे कि हम हिंदू हैं, वो भूल जाएंगे कि हम मुस्लिम हैं, वो भूल जाएंगे कि हम ईसाई हैं, वो भूल जाएंगे कि हम सिख हैं, वो भूल जाएंगे कि हम ठाकुर हैं, क्षत्रिय और राजपूत हैं, वो भूल जाएंगे कि हम ब्राह्मण हैं, हम भूल जाएंगे हम यादव हैं, हम ओबीसी हैं, हम जो है वो पिछड़े अनुसूचित जनजाति इत्यादि हैं। वो भूल जाएंगे कि हम पंजाबी हैं, बंगाली हैं, कश्मीरी हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, मलयाली है, कन्नड़ी हैं, गुजराती हैं, मराठी है, उड़िया है, बंगाली हैं, असमिया हैं, ये सब भूल जाएंगे। सिर्फ यही समझेंगे कि हम सिर्फ भारतीय हैं, हमारे देश के लोग भी भारतीय हैं, जो भी इनसे नाता रिश्ता है वो भारतीयता का है, और भारतीय जो है भाई बहन का है, बस। तो इसमें जरा कल्पना करिए, इसमें किसी भी गजवाए हिंद का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। रिजवान साहब इसकी ओर जो है प्रयास करिए। और नितिन पटेल महोदय, आप और आपकी पार्टी जरा इस जो है आपकी जो बीजेपी है वो इस दिशा में सोचे, क्योंकि हमेशा आप जो है हिंदुत्व का रट्टा मारते हैं। ये समस्या जो है वो उसी से है। सबका समाधान है भारतीय अवधारणा। और ये जो अपने को राष्ट्रवादी करते हैं, कितने धोखेबाज हैं, इसका नमूना जरा देखिए। एक आरएसएस संस्था है, वो अपने को बहुत दम्भ भरती है, बड़ा अहंकार करती है कि हम बहुत राष्ट्रवादी संगठन है। उसके राष्ट्रवाद का नमूना जरा देखिए कि कितना पाखंड भरा है। वो कहती है कि भारत के मुसलमानों का भारतीयकरण होना चाहिए, ये कहती फिरती है। और उससे खुद पूछिए कि आप क्या है भैया, तो बोलते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरों का भारतीयकरण है, स्वयं को गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये डाइकॉटमस कंट्रडिक्शन और डेलिबरेट जो है वो कंफ्यूजन इतने खतरनाक आरएसएस ही जो है वो कर सकता है। और फिर इनसे आगे पूछिए कि भाई जरा ये बताइए कि आप भारतीयता में और हिंदुत्व में वो किसको चुनेंगे। तो 1 मिनट के लिए वो आरएसएस वाला जो है वो चुप हो जाएगा कि हम कौन सा आर्गुमेंट, कौन सा तर्क गढ़ करके इनको बताएं। तो 1 मिनट के लिए वो चुप हो जाएगा। 1 मिनट के बाद वो क्या बोलेगा, क्या साहब क्या बात करते हैं, और भारतीयता कोई अलग चीज थोड़ी है, जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। आरएसएस महोदय, आप स्पष्ट सुन लीजिए, किसी भी हिंदुत्व का, किसी भी इस्लाम का, किसी भी ईसाई का, किसी भी सिख का भारतीयता से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये पांथिक राज्य नहीं है, ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। ये भारत के संविधान से चलने वाला, भारत के संविधान के द्वारा संचालित, भारत के संविधान के द्वारा निर्देशित, भारत के संविधान के द्वारा आदेशित और उसके द्वारा नियंत्रित, मतलब कि कंडक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंडेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ordained by Constitution of India, controlled by Constitution of India होने के कारण यह भारत गणराज्य है, इंडियन रिपब्लिक है, भारतीय गणतंत्र है। आपका हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। धर्म आधारित ये
ये देश नहीं है, तो आप भूल जाइए इसको। आप झूठ बोलते 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 यह देश में इतनी गंदगी आपने वो फैला दी है कि लोगों का दिमाग जो है बहुत वो विषाक्त हो गया है। तो हमारे देश के लोग जान लें कि हमारे संविधान के द्वारा ये संचालित देश है। हिंदू राष्ट्र की कोई बात नहीं है, लेकिन उसी पर ये गंदा आदमी जो है असदुद्दीन ओवैसी, इसी पर जो है राजनीति करता है। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। कितनों की इसी पर वो राजनीति चलती है। तो ये देखिए धोखापट्टी, और देश के साथ सबसे बड़ा जो है वो विश्वासघात आरएसएस का। वो कहता है कि दूसरों का भारतीकरण, मुसलमानों का या किसी ईसाई का भारतीकरण, लेकिन स्वयं को हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये सबसे बड़ा बैस्टार्डनेस, दोगलापंथी है आरएसएस की। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय अवाम, देखिए मन में क्षोभ बहुत है, उद्गार बहुत है। इनकी करतूत को देखकर कोई भी हमसे अधिक क्रोधित हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये अपने को देशभक्ति का संगठन कहती है, और इतना बड़ा धोखा देश के साथ। तो सबका समाधान भारतीयता है। हमारे महापुरुषों ने सिखाया हुआ है। इस आरएसएस से पूछा जाना चाहिए बिल्कुल सवाल, आरएसएस वालों से, बीजेपी वालों से, बीजेपी के जितने चंगू मंगू हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि जिन अमर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दे करके इस देश इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने कभी हिंदुत्व का नाम लिया, कभी इस्लाम का नाम लिया, कभी ईसाई का नाम लिया, और कभी सिख पंथ का नाम लिया? स्टेट में क्वेश्चन है। ये सीधा सवाल है इन आरएसएस वालों से, इन बीजेपी वालों से, उनके जितने भी चंगू मंगू से सवाल है। सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी हिंदुत्व का नाम लिया है? चंद्रशेखर आजाद ने कभी भी वो हिंदुत्व का नाम लिया है? खुदीराम बोस ने कभी भी वो हिंदुत्व का नाम लिया है? रानी लक्ष्मीबाई ने कभी भी वो हिंदुत्व का नाम लिया है? सिर्फ देश की बात की है, भारतीयता की बात की है। सुब्रमण्यम भारती ने कभी भी वो हिंदुत्व का नाम लिया है? अशफाकुल्ला जी ने कभी भी वो इस्लाम का नाम लिया है? ये सब जो है, जब आज़ादी मिल जाती है तो फिर वही गंदगी लाने के लिए वो हिंदुत्व तो इस्लाम से इस देश को वो गंदा करने के लिए बताया गया है। भाई किसी का हिंदुत्व, किसी का हिंदू सनातन, किसी का इस्लाम, वो माने उस पर जरा भी असर नहीं पड़ने वाला है। ये आपकी व्यक्तिगत आस्था है, लेकिन हाँ, उसको व्यक्तिगत रूप से निभाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक जीवन में उसके लिए कोई अनुमति नहीं है। व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत रूप से आप उसको निभाइए। तो नितिन पटेल महोदय जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं, यदि उनके यहाँ तक ये वीडियो का समाचार पहुँचता है तो महोदय, ये समस्या आपके द्वारा पैदा की गई है। हिंदुत्व का नाम देते हुए, इसलिए वहाँ से पैदा होता है गजवाए हिंद और दारुल इस्लाम। भारतीयता को समझिए न, और भारतीयता के क्या अपनाने के बाद न न न न न किसी वो गजवाए हिंद का नाम, न किसी गजवाए हिंद का नामो निशान रहेगा, और न किसी जो है वो दारुल इस्लाम का। और रिजवान साहब के लिए संदेश है कि यदि यही भारतीयता शुरू से बताई गई होती तो चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान भी नहीं बनता, बांग्लादेश भी नहीं बनता, और इंडोनेशिया में भी हम सिखा जाते हैं कि सिर्फ भारतीयता सीखिए, चारी ओर भारतीयता। और एक बात जान लीजिए, हम बात करते हैं अखंड भारत की। जब अखंड भारत है तो बात सिर्फ जो है भारतीयता की होनी चाहिए। ये कट्टरवादी तत्व हिंदू सनातन के
हिंदू सनातन आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तत्व कहते हैं अब वो अखंड भारत की बात करते ही नहीं है, वो कहते हैं अखंड हिंद। और शायद पता नहीं ये उड़ती हुई खबर है, एक जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, वो अपने को बड़ा चैंपियन कहता है, वो हिंदुत्व का, अब हिंदुत्व का बड़ा चैंपियन कहता है, और रोज वो झूठ बोलता रहता है, गंदगी पे फैला, झूठ के अलावा बिला वजह अकारण इस्लाम आस्था पर वो आक्रमण जो है वो करता रहता है, और वो बराबर गजवाए हिंद दारुल इस्लाम गजवाए हिंद की बात बोलता रहता है। ऐसे तत्वों के लिए भी ये बहुत बड़ी सीख है कि वो भारतीयता को समझें। जिस वक्त भारतीयता रहेगी, भारतीयता को सभी हमारे देशवासी अपना लेंगे, उसी में सोचेंगे, उसी में समझेंगे, वही उनका संस्कार होगा, वही उनकी आदत होगी। और अपने जो देशवासियों को भी भारतीय समझेंगे, भारतीयता आधारित भाईचारा होगा, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा होगा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव होगा, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान होगा, भारतीयता आधारित आपसी वो अखलाक मोहब्बत होगा, सब कुछ होगा। उस माहौल की आवश्यकता है। तो उसमें न कोई गजवाए हिंद होगा, न कोई दारुल इस्लाम होगा, सब लोग भारतीय होंगे। तो उसके लिए सोचिए, नितिन पटेल महोदय और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ महोदय, ये गंदगी जो है वो फैलाना छोड़िए। और यही सीख जो है, जो असदुद्दीन है, उसके लिए भी है, वो भी बहुत गंदगी फैलाता है। अच्छा, और उसमें कुछ गनीमत भी देखी जा रही थी, लेकिन वो इतने गिरी हुई मानसिकता का है कि वो तालिबान का समर्थन कर रहा था। अब तक तो ये था कि भाई वो हमारे कुछ इस्लाम आस्था, मैंने उसकी बातों से लग रहा था, जो जैसा कि वो उसकी बातों से जिस तरह का भाषण करता था कि वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कुछ भला करना चाहता है। लेकिन उसकी असलियत तो तब आ गई ना कि जब वो तालिबान ऐसे क्रूर, निर्मम, जघन जानवरों का वो समर्थक निकला, वो असदुद्दीन। तो ऐसे लोगों को तो अब ऐसा है कि कई लोग भारतीय जनता दल से पूछते हैं कि भाई अब कैसे करेंगे। ये कई बार बताया गया है कि भारतीय जनता दल के आदर्श जो है, यही हमारे अमर शहीद हैं, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के रानी गढ़िल्ली तक। शासन का मॉडल या शासन की शैली जो है, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे परम आदरणीय सम्राट औरंगजेब शासन प्रशासन की शैली की ही प्रेरणा से शासन प्रशासन की शैली में पूरा विश्वास है भारतीय जनता दल का। और उसी शैली पर सख्ती और अनुशासन और निष्पक्षता, सख्ती, अनुशासन, निष्पक्षता, नियम पालन और कानून पालन के बूते ही जो है वो मैंने अवाम की खिदमत, मुल्क की खिदमत में विश्वास रखता है। ये जो पिंडारी राज्य चला रहे हैं मोदी महोदय, अराजकता का पिंडारी राज्य, आप समझते हैं कि जो किसी को भी मार दे, किसी की भी जो है वो पशु छुड़ा ले, किसी को जो है चार झापड़ लगा दे, कुछ भी कह दे, जो है वो केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कर ले, कल को मोदी जी को ही वो गिरफ्तार कर ले, परसों को जो है राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर ले, उसके बाद जो है हमारे जो मुख्य न्यायाधीश को गिरफ्तार कर ले। तो ये मोदी महोदय एक पिंडारी राज्य जो है वो चला रहे हैं। तो इस अवधारणा, इस तरह की जो आदत, इस तरह की जो कुप्रथा से दूर हमारे जो है परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शासन शैली, हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब की जो शासन शैली के अनुरूप ही जो है
भारतीय अवाम ताकत दल वो शासन चलाने के पक्ष में है। एक बात और, यदि आम आवाम को हमारे जो है साधारण भारतीय भाई बहनों को, गरीब भारतीय भाई बहनों को, मजलूम भारतीय भाई बहनों को यदि सेवा, सम्मान और इज्जत देनी है तो सख्ती तो हर हालत में लानी पड़ेगी। ये सभी लोग जान लें, तभी उनको न्याय मिलेगा, तभी उनको जिस प्रतिष्ठा और सम्मान के हकदार हैं वो उनको मिल पाएगा। वरना जो पिंडारी राज जो पिंडारी राज का ये ले चल रहे हैं मोदी महोदय, उससे हर जगह अराजकता। मैंने एक राज्य सरकार जो है केंद्रीय सरकार के मंत्री को गिरफ्तार कर रहा है। राज्यपाल की जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की ऐसी तैसी हो रही है। वहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं को और उनको टीएमसी के विरोधियों को वहाँ के गुंडे मार रहे हैं। अब मोदी जी जो है उसी ममता बनर्जी को जो सबसे बड़े माने इन गुंडों की सरदार है, देश विरोधी भी है, देशद्रोही भी है, बहुत खतरनाक शख्सियत है इस मुल्क के लिए, उसको ये धन्यवाद देते हैं। और जीतने पर किस तरह से उसने वो चुनाव जीती है ये सबको मालूम है। सबसे पहले बधाई ये जो पिंडारी राज चलाने वाले जो है ये मोदी जी, सबसे पहले उसको बधाई दी है। और उसका हश्र उन्होंने देखा कि वो जीतने के बाद तुरंत जो है अपने विरोधियों बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वो जम करके वो हिंसा हुई, बलात्कार तक हुए। तो ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ भाषण देंगे कि सबका साथ, सबका विश्वास और पता नहीं क्या क्या, सबका विकास, सबका प्रयास, सब बिल्कुल धोखा है। यदि सबका साथ, यदि ये विश्वास और साथ की बात है तो इनको विश्वास साथ सिर्फ राहुल गांधी का विश्वास का साथ है, इनको सिर्फ वामपंथियों का विश्वास का साथ है और भी लोगों का। जनता के विश्वास साथ का न तो विश्वास का न तो साथ का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस पर है कि भाई जो किस तरह से आप जो है इन समस्याओं का समाधान करेंगे, तो वो तो जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन कुछ नमूने जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था, कुछ नमूने, हालांकि विस्तार से बताना, हर चीज़ बताना इसे यूट्यूब के माध्यम से मुमकिन नहीं है, लेकिन एक नमूने के तौर पर। और एक बात का और आप सभी लोग ध्यान दीजिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, ये बात मैं कुछ मौके पर प्राइवेट कन्वर्सेशन में, माने व्यक्तिगत कभी बातचीत में मैं बोलता रहता हूँ। तब लोग कहते हैं कि क्या इसका संविधान इसके अनुमति देता है? बिल्कुल देता है जी। भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही भारत की संप्रभुता की रक्षा करनी है, कानून की रक्षा करनी है। कानून जो है वो सबके ऊपर है, इसका एहसास दिलाना है जो है। और कानून जो है वो ममता से भी ऊपर है, जो है संविधान ममता से भी ऊपर है, संविधान जो है उद्धव ठाकरे से भी ऊपर है। लेकिन कोई एहसास दिलाने वाला हो तब ना। ये जो पिंडारी राज चला रहे हैं, कायर और निकम्मा और अराजक प्रधानमंत्री, उनके बूते का नहीं है, उनके बूते का नहीं है। तो कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये संविधान के यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत संभव? बिल्कुल संभव है। तो कुछ नमूने जरा सुन लीजिए। जिस समय ये कहा गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी,
मोदी महोदय को कोई जरा भी असर नहीं हुआ कि भाई कि ये इस तरह से कहना हमारे देश की जो संप्रभुता है, हमारे मुल्क की जो सॉवरेंटी है, हमारे मुल्क की जो सार्वभौमिकता है, उस पर हमला है। ये इनकी खोपड़ी में घुसा ही नहीं, इसलिए इन्होंने दिल्ली पुलिस को थमा दिया और न्यायालय को और अदालत को थमा दिया। मोदी महोदय जो चीज़ें हमारे देश की संप्रभुता पर यानी हमले जैसी गतिविधियां हैं, उनको सीधे सेना के हवाले करते हैं। सीमाओं पर क्या होता है? सीमा पर जब भी दुश्मन की सेना हमारे देश पर आक्रमण करती है तो हमारे देश की सेना समझती है कि ये सेना हमारे देश की संप्रभुता पर हमला कर रही है, इसलिए वो सीमा पर ही हमारे देश की सेना उस दुश्मन की सेना का निपटारा कर देती है। इसीलिए जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये कहना ही हमारे देश की संप्रभुता सार्वभौमिकता या सॉवरेंटी पर सीधा हमला है। मोदी महोदय, पता नहीं आपकी खोपड़ी में आता है कि नहीं आता है, लेकिन शायद कभी कभी आता है, ऐसी बात नहीं है। आपकी खोपड़ी में कभी कभी आता है। हमको याद है कि आप जो पिछले साल वो लद्दाख के मामले में जब सीमा पर आप गए थे और जो है अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए जब आप भाषण कर रहे थे, वो भाषण हमको याद है। आपने कहा था कि हमारी फौज ने, हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को परास्त करके अपने देश की संप्रभुता की रक्षा की है। ये आपके वाक्य हैं। ये इतना पता नहीं वो वाक्य आपके खुद के हैं या किसी ने आपको लिख के दिया है। अब जो है इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन वाकई में यदि आपके वाक्य हैं और थोड़ा भी आपको ज्ञान है, तो जिसने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको भी सेना के हवाले करना था। मोदी महोदय, ये आपकी खोपड़ी में क्यों नहीं आया? और यही नहीं, जो उसके समर्थन में जो लोग भी आए, ये राहुल गांधी भी आया था, ये गद्दार राहुल गांधी भी आया था, सीताराम येचुरी भी आया था, डी राजा भी आया था, केजरीवाल भी आया था। इसको भी सेना के हवाले कर देना था। वहीं पर सेना जो है, हमारी भारतीय सेना इनका निपटारा करती होती, तब जाकर एक बिफिटिंग लेशन, एक जो है बिल्कुल माकूल एक सीख जो है ऐसे तत्वों के लिए और हमारे पूरे देश के लिए मिल जाता। ऐसा न करने पर मोदी महोदय, आपको मालूम है क्या क्या तमाशे हुए? पहला तमाशा, और भारतीय जनता दल ऐसा मौका देता ही नहीं। वो तमाशा सुनते ही जो है आप किसी भी देशभक्त का दिमाग झन्ना जाएगा। जिसने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इसको मामूली मत समझिए। आपने अदालत के हवाले कर दिया, न्यायपालिका के हवाले कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट उसको जो है उसको जमानत दे रही है, और जमानत जब दे रही है तो उसमें फिल्मी गाना लिख रही है, फिल्म उपकार का। ये दिल्ली हाई कोर्ट है। वो इसका मौका कदापि जो है भारतीय जनता दल की सरकार नहीं देती, मोदी महोदय। और इतना ही नहीं, इसके बाद उसी गद्दार कन्हैया कुमार से जो है गद्दार किस्म के ये पत्रकार कौन, किशोर अजवानी, न्यूज़ 18 इंडिया का, वो टॉक शो चलवाया। और टॉक शो में क्या कह रहा है वो गद्दार पत्रकार किशोर अजवानी? क्या बोला है कि अरे भाई, किसी ने ये कह दिया कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? क्योंकि टुकड़ा तो हुआ नहीं।
कहने सिर्फ कहने मात्र से टुकड़ा तो हुआ नहीं, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? यह बात मैं अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता हूं, और कम से कम 20 यूट्यूब के माध्यम से बताया गया है कि वो जो गद्दार पत्रकार है किशोर अजवानी, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया में 9 बजे आता है 100 बात की एक बात का प्रोग्राम लेकर के, उसके प्रति बोला गया था कि उस गद्दार की खोपड़ी में, या उसको समझाने के लिए ये बताया गया कि अरे भाई किशोर अजवानी, तू ये बता कि यदि कोई सिरफिरा व्यक्ति जो है या मेंटली डिरेल्ड टाइप का व्यक्ति जो है, ये तुम्हारी माँ बहन को गाली देने लगे तो क्या तुमको गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारा खून नहीं खौलेगा? तुम्हारे दिमाग में उबाल नहीं आएगा? तुमको क्रोध नहीं आएगा? जरूर आएगा। जबकि वो गाली देने वाला न तुम्हारी माँ के साथ न तुम्हारी बहन के साथ, हालांकि इन शब्दों को कहने में हमको बहुत संकोच हो रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा खोपड़ी में घुसाने के लिए, थोड़ा इनका दिमाग खोलने के लिए थोड़ी सी मैंने अपनी ज़बान को भी अब वो खराब करने की व्यवस्था है, मजबूरी है। तो जबकि गाली देने वाला न तो किशोर अजवानी की माँ के साथ और न तो उसकी बहन के साथ कुछ वो कर नहीं रहा है वैसा, सिर्फ वो मुंह से बोल रहा है, लेकिन तब भी उसको गुस्सा आएगा जरूर किशोर अजवानी को। तो जहां अपनी बात हो तो एक पैमाना, देश की बात हो तो दूसरा पैमाना। ऐसे लोग ही बड़े खतरनाक किस्म के गद्दार होते हैं। और किशोर अजवानी कोई अकेला नहीं है, ये पूरा मीडिया जो है गद्दार पत्रकारों से भरा हुआ है, देश के दुश्मन वो पत्रकारों से भरा हुआ है। और कई टॉक शो और भी चले, उसमें राष्ट्रवाद पर जो है वो भाषण कर रहा था। कौन? जिसने लगाया भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उससे एक टीवी चैनल वाला राष्ट्रवाद पर जो है भाषण जो है वो दिलवा रहा था। यही नहीं, उस भाषण को कुछ हमारे भारतीय भाई बहन सुन भी रहे थे। ये देखिए, ये सारी तमाशीबाजी जो है मोदी जी की जो पिंडारी जो है, जो मानसिकता के कारण वो हो रहा है। और उसी में बीजेपी का वो बैठा हुआ था प्रवक्ता, वो समित पात्रा, वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। वो गद्दार कन्हैया कुमार का राष्ट्रवाद पर जो प्रलाप था, उसको वो बीजेपी का प्रवक्ता समित पात्रा सुन रहा था। दिखे नहीं इन सबों की गद्दारी बीजेपी वालों की। और बात यहीं तक नहीं थमी, जो नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को संसदीय चुनाव लड़ने के लिए इन गद्दार कम्युनिस्टों ने उसको टिकट दे दिया बेगूसराय बिहार से लड़ने के लिए 2019 का। और बात यहीं तक नहीं थमी, उसके चुनाव प्रचार करने के लिए बॉलीवुड से वो गद्दार जावेद अख्तर और गद्दार समाना आजमी गए थे उसके चुनाव प्रचार के लिए। ये सब जो है, ये सब तमाशा और घोर देश विरोधी तमाशा जो है, ये मोदी जी के पिंडारी जो मानसिकता है कि बिल्कुल अराजकता वाला माहौल, ये पूरा सत्यानाश कर देंगे इस देश का। तो इसीलिए भारतीय जनता दल कह रहा है कि उसका मौका ही नहीं देता, सीधे जो है इसे जो है वो कन्हैया कुमार जो गद्दार है, इसने नारा लगाया, वो भी सरेआम नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, सीधे सेना के हवाले। इसके समर्थन जो भी आए, राहुल गांधी को भी सेना के हवाले।
सीताराम येचुरी को भी सेना के हवाले, डी राजा को भी सेना के हवाले, केजरीवाल को भी सेना के हवाले। और साथ जाकर के ये पैर भी छुआ था इनका कन्हैया कुमार जाकर के अखिलेश यादव का पैर भी छुआ था, उनको भी सेना के हवाले। तब जाकर के एक माकूल सीख मिलेगी ऐसे तत्वों को और पूरे देश को। इसमें भारतीय ताकत दल जो है वो यकीन रखता है और ऐसा वो करके दिखाएगा जब भी इसको मौका आएगा। तालिबान पर ही ले लीजिए, जिस वक्त तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान में, ये असदुद्दीन ओवैसी ने जश्न मनाया, केक काटा और उसके समर्थन में ये शोएब जमई, शादाब चौहान, अंसार रजा, रशीदी और जो है टीएस हसन, शफीकुर रहमान, शशि तरूर, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी, ये सब जो है तालिबान के समर्थन में आ गए। भारतीय आवाम ताकत दल स्पष्ट कर रहा है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से, हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब की प्रेरणा से इन सारे तत्वों को एक ही साथ पैक करके वो वही अफगानिस्तान वो तालिबान के हवाले कि भाई तुम इनके प्रशंसक हो, तुम इनको बहुत चाहते हो और वो तुमको कितना चाहते हैं वो सिद्ध हो जाएगा। वो तुम्हारी खातिरदारी वहीं पर वो अफगानिस्तान में कर देंगे और 1 मिनट के लिए भी इन सबों को जो है भारत में रहने नहीं दिया जाता। 1 मिनट भी नहीं रहने दिया जाता भारतीय आवाम ताकत दल के सोच के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार। तब सीख मिलती। और इतना ही नहीं, जो शफीकुर रहमान और टीएस हसन हैं समाजवादी पार्टी के, चूंकि बगैर अखिलेश यादव के सह के ऐसा मैंने उस तालिबान के प्रति हमदर्दी वो दिखा नहीं सकते। और वो वहाँ एक और छूट गया है, वो मुनव्वर राणा जो अपने को शायर कहता है। इस सभी को इकट्ठा करके उसी तालिबान के हवाले अफगानिस्तान में, ताकि वो इनकी अच्छी खातिरदारी कर दे। वहाँ से तो खुद इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वहाँ से भाग रहे हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत है उसके प्रति, तो जाए वो भी इनके प्रति क्या इनके प्रति यानी क्या मोहब्बत दिखाता है तो साबित हो जाएगा। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की वो खातिरदारी अच्छी खातिरदारी कर दे, जैसी खातिरदारी जो है औरों की कर रहा है। और ऐसे की ज़रूरत भी है। कम से कम इस असदुद्दीन ओवैसी की, टीएस हसन की, शफीकुर रहमान की, और शफीकुर रहमान के साथ शफीकुर रहमान टीएस हसन के साथ अखिलेश यादव की भी, इस कांग्रेस पार्टी की भी, और जो है शशि तरूर की भी, और जो है और दिग्विजय सिंह की भी, सबकी जो है वही हश्र होना चाहिए जो तालिबान वहाँ औरों का कर रहा है। तब तो मालूम पड़ेगा ना कि इनकी मोहब्बत का वो अंजाम क्या है, जो मोहब्बत करते हैं वो तालिबान से। ऐसा बिल्कुल बेफिटिंग माकूल जवाब देने के लिए, लेसन देने के लिए, सीख देने के पक्ष में हमेशा जो है भारतीय आवाम ताकत दल बिल्कुल स्पष्ट है। ये सभी लोग जान लें। ये जो पिंडारी राज जला रहे हैं, सीए पर देख लीजिए। सीए पर जो है वो बताना जरूरी है कि सीए के पहले ये जो इसने नसरुद्दीन शाह ने
खैर ये कम से कम बोला है कि भाई जो लोग तालिबान के पक्ष में यानी हमदर्दी दिखा रहे हैं वो खतरनाक खेल रहे हैं। भारतीय अवाम ताकत दल ने और मैंने कम से कम 20 बार जो है बॉलीवुड के जो है वो नसीरुद्दीन शाह हुआ, शाहरुख हुआ, आमिर खान हुआ और जो है जावेद अख्तर हुआ, सलमान आजमी हुआ, इनको 20 बार जो है देश के खिलाफ गद्दारी के लिए जो है वो 20 बार जो है वो लताड़ा गया है। और भारतीय अवाम ताकत और इनको छोड़ता भी नहीं। और इनको सिर्फ इन्हीं को नहीं, चूँकि इस्लाम आस्था के नहीं है, इसके साथ विनोद कश्यप और जो है कौन है वो दीपिका पडुकोन और वो स्वरा भास्कर और अनिल कपूर, महेश भट्ट, ये सब गिरोह जो है वो भारत विरोधी है, देश के दुश्मन सब है। तो 20 बार जो है जो देश विरोधी खेमा है जो बॉलीवुड में, जिसमें यही सब आते हैं, आमिर खान, शाहरुख और ये नसीरुद्दीन शाह और ये विनोद कश्यप, दीपिका पडुकोन, अनिल कपूर, महेश भट्ट। तो 20 बार उनको जो है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए भारतीय अवाम ताकत दल ने इसी यूट्यूब के माध्यम से 20 बार उनको बहुत अच्छी खासी लताड़ वो लगाई गई है। हो सकता है कि किसी की अकल जो है वो ठिकाने आ गई हो, उन्हीं में से एक जो है वो उन्हीं में से हो सकता है कि ये नसीरुद्दीन शाह भी हो, और छोड़ता भी नहीं, भारतीय अवाम ताकत दल छोड़ता भी नहीं। और उम्मीद है कि ऐसे ही और भी जो यानी वो भारत विरोधी मानसिकता के हैं, उनको भी अकल किसी दिन आ जाए। उसको ये जी न्यूज़ वाला कह रहा है अमन चोपड़ा कि उसके कहने से, ये सब बड़े झूठे हैं सब। इनके झूठ का एक प्रमाण और दिया जा रहा है। देश ने देखा होगा कि सीए पर इस्लाम आस्था की माताओं और बहनों को शाहीन बाग में बिठा दिया गया था और 3 महीने तक वो बैठे रहीं, 3 महीने तक बैठे रहीं। और लोग जो घूम करके यानी जो यात्रा 15 मिनट की थी, वो 2-2 घंटा 3-3 घंटा की, किसी का स्कूल छूट जा रहा है, किसी का ऑफिस छूट जा रहा है, और उनको कोई हिला नहीं पाया, न तो दिल्ली सरकार न तो केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार का न कोई मंत्री गया, न कोई अधिकारी गया, न आम आदमी पार्टी का न कोई नेता गया, न कोई जो है वो पदाधिकारी गया, न कोई कार्यकर्ता गया। उसी प्रकार बीजेपी का भी न कोई नेता गया, न कोई उनका पदाधिकारी गया, न तो उनका कोई कार्यकर्ता गया, न तो उनका कोई मंत्री गया। बस दूर से हाँ कांग्रेसियों के सब आए थे, वो शशि तरूर आया था, दिग्विजय सिंह आया था, सिर्फ भड़काने के लिए, और उसी के साथ जो है पीएफआई वाले भी आए थे। तो वो प्रकरण दूसरा है। और ये पीएफआई सिमी और जो एसडीपीआई जो है, ये इसी की शाखाएं हैं जीएनपीसी की, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कागज की। यह भी कई बार बताया गया। ये जो पिंडारी राज चला रहे हैं मोदी महोदय, ये बहुत ही घातक है। उसका भी एक नमूना जरा देखिए। पीएफआई और सिमी जो है, ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाइयों समाज में उनको कट्टर यानी कट्टरवादियों को पैदा करने वाली एक संस्था है। फिर से सुन लीजिए, हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समाज में यानी कट्टरवादी तत्वों को पैदा करने वाली संस्था है पीएफआई और सिमी। और उसी प्रकार इस पीएफआई सिमी का जो है एक राजनीतिक चेहरा है, वह एसडीपीआई। तो इस पीएफआई ने सीए के दौरान लगभग 120 करोड़ रुपया बाहर से मंगाया था।
सिर्फ हिंसा फैलाने के लिए, तोड़फोड़ मचाने के लिए, आगजनी करवाने के लिए और देश को अस्थिरता में झोंकने के लिए। उसमें से काफ़ी पैसा इस जो है वो जीएनपीसी के नेताओं को दिया गया। ये तो पेपर में भी आया था, ये जो है न्यूज़ चैनलों में, न्यूज़ में भी आया था कि 90 करोड़ जो है वो पीएफआई ने उसको दिया था, कपिल सिब्बल को। ये सरेआम था। मोदी महोदय ने कपिल सिब्बल के खिलाफ कुछ नहीं किया, बिल्कुल पाल रहे हैं। तो देश के दुश्मनों को पालने वाले, देश के सभी खतरनाक दुश्मनों, गद्दारों को पालने वाले मोदी जी हैं। इसलिए ये देश के सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं, देश के सबसे बड़े गद्दार हो गए हैं। सारे देखिए, गद्दारों को पालने वाला देश का गद्दार है, देश के दुश्मनों को पालने वाला देश का दुश्मन है। बस ये है फॉर्मूला। वो लाख सड़कें बनाए और उज्ज्वला दें, फलान दें, वो सब बेकार। तो अब जान लीजिए, तो वो उसमें बोलने के लिए जो बैठी हुई थी, जो इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों की समाज की जो महिलाएं और माताएं बहनें वहाँ पर जो बैठी हुई थी, उनके दिमाग में जहर भरने के लिए वो शशि थरूर आया था, दिग्विजय सिंह आए थे और पीएफआई के लोग आए थे। इसके अलावा तो अन्य कोई, न तो बीजेपी का, न तो आम आदमी पार्टी का, और उनकी सरकार का भी कोई प्रतिनिधि वहाँ पहुँचा नहीं था। और ये हमेशा वो ये वाले जो है, मैंने ये शशि थरूर और दिग्विजय और पीएफआई वाले उनके दिमाग को पॉइजन कर रहे थे और जहरी भर रहे थे। और जहर उनके दिमाग में यहाँ तक, मैंने जो माताएं और बहनें बैठाई गई थी, जहर इस कदर जो है वो भरा गया था कि छोटी छोटी महिलाएं कह रही थी कि मैं ये मोदी जो है वो देश को खा गया है, कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हड्डी बची है, ऐसे कह रहे थे। छोटी छोटी बच्ची कह रही थी मैं मोदी को मारूंगी, मैं मोदी को मारूंगी। इस कदर जो है पॉइजनिंग उनके दिमाग की वो की गई थी, और कोई गया नहीं वहाँ पर। लेकिन यह भारतीय जनता दल एकाध जो है एपिसोड के माध्यम से पिछले भी बताया है और फिर बता रहा है इस समय कि भारतीय जनता दल अपने 2-3 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मैं उस शहीन बाग में गया था। इतना आप सभी लोग वो यकीन करिए कि मैं भी जरा देखूं और मैं स्थिति का जायजा लूं, और यदि कुछ इस स्थिति में कुछ सुधार हो सके और तो मैं भी कुछ व्यक्तिगत रूप से मैं वो योगदान मैं करूं। तो जब गया तो, और वो हल्की हल्की बरसात भी हो रही थी, गाड़ी को दूरी खड़ी कर दिया और फिर गया तो बड़ा अंधेरा था। और अंधेरा इसलिए था कि दिल्ली पुलिस ने जो है वो लाइट जो है वो काट दी थी। और फिर भाषण देने वालों की लिस्ट में हमारा भी नाम लिखा गया, स्पीच देने वालों की लिस्ट में हमारा भी नाम लिखा गया कि मैं भी वहाँ पे स्पीच दूंगा। 1.5-2 घंटे बीतने के बाद, जरा ये बड़ी मार्मिक बात है, 1.5-2 घंटे बीतने के बाद वहाँ की जो महिलाएं थी, मानी जो माता बहनें थी, बोले कि अंकल जी लगता है कि बिजली नहीं आएगी। और तब तक हमने ये बीच में पूछते रहे कि ये जो आपने फोटो जो आपने लगाई है वो किसकी है। वो फोटो टांगे थे राम प्रसाद बिस्मिल की। जब मैंने पूछा कि ये फ़ोटो किसकी है तो वो सब कह रहे थे कि ये फ़ोटो जो है अशफाकुल्लाह की है। मैंने कहा कि बताइए कितने भ्रम में आप लोग हैं, ये अशफाकुल्लाह जी की फ़ोटो नहीं है, ये फ़ोटो है राम प्रसाद बिस्मिल जी की है। और मैंने तुरंत अपने मोबाइल से अशफाकुल्लाह जी, अच्छा अशफाकुल्लाह तो बहुत बड़े जो है वो क्रांतिकारी थे और खूबसूरत भी बहुत थे,
मोबाइल से उनका फ़ोटो निकाल के मैंने ये हैं अशफाकुल्लाह, इनकी बड़ी सी फ़ोटो आप उठाएंगे। और इन्हीं की नहीं, और भी अमर शहीद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, शहीद आजम भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सबका टंगिया। और ये जान लीजिए कि और मैंने पूछा ये कहाँ गए कि सब पता नहीं। तो जब मैंने कि जब कुछ पता ही नहीं कि ये अशफाकुल्लाह कहाँ गए हैं, तो कैसे आप लोग मैंने किस आधार पर मैंने वो ज्ञान तो रखिए इसका ना। मैंने पूछा था, मैंने कहा तो खैर मैंने बता दिया कि शाहजहाँपुर एक ज़िला है इसका उत्तर प्रदेश का, ऐतिहासिक रूप से बहुत ही वो गौरवशाली है, क्योंकि वहाँ से 3 प्रमुख अमर शहीद, क्रांतिकारी, राष्ट्रभक्त, देशभक्त वहाँ से निकले हैं। पहले हैं हमारे अशफाकुल्लाह, दूसरे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरे हैं रोशन सिंह। बहुत ही बहुत सब अब उसका भूगोल कैसा पता नहीं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है शाहजहाँपुर। तो हमने बताया कि भाई कि आप सभी की फ़ोटो टांगिए, सुभाष चंद्र बोस का, शहीद आजम भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, अशफाकुल्लाह के भी टांगिए, इसी बात नहीं, और राम प्रसाद बिस्मिल की भी वो रहने दीजिए। अब इसके बाद फिर जब है तो कैसा, अब ये न्यूज़ 18 इंडिया का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, इसी में जो कुछ भी यानी 2-4 मिनट आपको बोलना हम बोल दीजिए। मैंने ठीक है। मैंने कहा कि जो हमारी ये माताएं बहनें बैठी हैं, ये बहुत ही बड़े भ्रम का शिकार है। जब हमने ये ऐसा कहा तो पूरा मजमा चौंक गया। वो सोचे थे कि हम इनके समर्थन में आए हैं। मैंने कहा जो माताएं बहनें ये जिन्होंने इनको बिठाया है, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन भोली भाली यानी माताओं बहनों के मासूम जो है मैंने मन को जहर मैंने उसको जहरीला बना करके इन्हीं के कंधों पर अपने स्वार्थ की बंदूक को चला रहे हैं। ये बहुत बड़े साजिश की शिकार हो रही हैं हमारी ये माताएं बहनें। तब सभी लोग चौंक गए। तो वो कह रहा है, वो पत्रकार जो है जो कि वो चला रहा था लाइव टेलीकास्ट, तो बोला कि तो क्या सर जो है आप समर्थन में तो क्या जो लोग बैठी हैं इनके समर्थन में नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। जो माताएं बहनें जो शिकार हो रहे हैं उनके समर्थन की क्या बात है? उनको तो इस विकट स्थिति से निकालना है। जो हमने ऐसा कहा तो उस पत्रकार ने बस एक ही शब्द कहा, और ये जो है सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बहुत गौर से समझना चाहिए। उस पत्रकार ने क्या कहा? बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए, ये वाक्य थे उसके। हालांकि चूंकि लाइव टेलीकास्ट है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं सत्य कह रहा हूँ। उस पत्रकार ने, न्यूज़ 18 इंडिया का पत्रकार था जो कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उस दिन, उसने कहा बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए। जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। तो हमने कहा अरे भाई, बीजेपी हो चाहे मैं हूँ, इसका ये ज़्यादा माने नहीं रखता। ये जो माताएं बहनें हैं जो बहुत बड़े भ्रम का शिकार हो रही हैं, किसी के स्वार्थ सिद्धि का शिकार हो रही हैं, उनको इस विकट स्थिति से निकालना जो है सभी भारतीय का कर्तव्य है। और मैं उसी कर्तव्य को निभाने आया हूँ। एक बात सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें कि उनको वहाँ से उठाने के लिए जो क्या नहीं किया गया। दिल्ली सरकार फेल, दिल्ली पुलिस फेल, और केंद्र की सरकार फेल। सुप्रीम कोर्ट में कोई गया था, सुप्रीम कोर्ट से कोई जो है वो इंटरलोक्यूटर यानी वार्ताकार वो नियुक्त हुए आकर के यानी बहुत समझा बुझा, लेकिन वो माताएं बहनें टस मस नहीं हुई, हिली तक नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट भी फेल हो गया, सुप्रीम कोर्ट इंडिया भी फेल हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद चूँकि मैं वहाँ गया था और हमको यानी थोड़ा बहुत वो वहाँ की जो माताएं बहनें जान भी गई थी कि एक साहब आए थे जो इस तरह से जो है वो समझा रहे थे।
हमने यूट्यूब के माध्यम से तब तक जो है वो कोरोना आ चुका था। हमने यही निवेदन किया कि जो माताएं बहनें बैठी हैं, अब वहाँ से उनका वहाँ पर बैठना खतरे से खाली नहीं है उनके लिए, इसलिए कि वो कोरोना का पीरियड चल रहा है। यदि कोरोना का संक्रमण वहाँ पर फैल गया तो वो कितने लोगों को संक्रमित कर देगा, वो इन्फेक्ट कर देगा, और इसके बाद वही इन्फेक्टेड हमारी माताएं बहनें जब अपने अपने घरों में जाएंगी, वहाँ भी इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो वो कितना कहर बरपाएगा, इसकी कल्पना इसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। और इसका कल्पना करके भी, सोच करके भी मन वो बैठ जाता है, दिल बैठ जाता है। तो ये बड़ी बड़ी भयावह स्थिति होगी। इस स्थिति से निजात पाने का एक ही मात्र तरीका है कि अब यानी उन माताओं और बहनों से गुजारिश यही है कि वो जो है अब जो है वहाँ से उठ जाएं। भारतीय आवाम ताकत दल की इस निवेदन को, इस विनती को हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन माताओं बहनों का कि उन्होंने ध्यान दिया और वहाँ से उठ गई और चली गई वहाँ पे से। जब चली गई तो ये जी न्यूज़ वाला, सजानी मीडिया वाले कह रहे हैं वो इसलिए उठ गई कि धारा 144, अरे जो दिल्ली पुलिस फेल हो गई थी, दिल्ली सरकार फेल हो गई थी, केंद्र सरकार फेल हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फेल हो गई थी, वो जो है धारा 144 से वो डरेंगी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता दल का नाम नहीं आने देना है, उसको लोकप्रिय नहीं होने देना है, ये इनकी एक सभी पार्टियों की एक रणनीति का हिस्सा हो गया है। और भारतीय जनता दल को इससे कोई इसकी परवाह भी नहीं है, इसके डर भी नहीं है, इसलिए कि भारतीय जनता दल बिल्कुल अपने भारतीय अवाम पर विश्वास करता है, उनकी एकता पर विश्वास करता है, उनकी भारतीयता पर विश्वास करता है। तो इनकी परवाह नहीं करता है। जिस वक्त हम जो है सब में एकता ला देंगे, भारतीयता आधारित जो है आपसी भाईचारा और भारतीयता आधारित वो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना आ जाएगी, ये सब उड़ जाएंगे। ये दिन रात जो है हिंदू मुस्लिम का जो ये जो डिस्कशन करवाते हैं और कैसे तत्वों को बुला कर बहस करवाते हैं, सब बंद हो जाएगा। भारतीय जनता दल यानी इनको नहीं चलने देगा इस तरह से वो गद्दारी करने का। तो ये सब झूठ बोलते रहे कि धारा 144 यानी झूठ बोलने में एक नंबर। और ये भारतीय जनता दल बिल्कुल विश्वास दिलाता है कि भारतीय जनता दल कई मैंने करीब 4-5 बार लगातार 4-5 बार ये निवेदन करता रहा, और वो ये यूट्यूब का संदेश वहाँ तक पहुँचा, और इसके बाद वो माताएं बहनें वो स्थान छोड़ चुकी थी। कौन? जिसके आगे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फेल हो चुका था। तो ये चीज़ है, तो ये नमूना है कि भारतीय जनता दल जो पिंडारी राज से इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं, उसको कैसे उबारेगा भारतीयता के आधार पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। और हाँ, और भी चीज़ें हम बताएगा, और भी चीज़ें इस पर वो स्पष्टता से और भी भारतीय जनता दल बताएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।